नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी सुपर स्टडी पे। तो आज हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आप सबों ने देखा होगा। तो चलिए, हड़प्पा कालीन स्थल, उनके खोजकर्ता, वर्ष, नदी और जो है प्राप्त साक्ष्य है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो हड़प्पा कालीन स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। कि पहला स्थल में हम देखने वाले हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है पहला स्थल है, जो कि कहाँ है तो मोटोगोमरी जिला पाकिस्तान में। कहाँ है? मोटोगोमरी जिला पाकिस्तान में। दिख रहा होगा ना सही से? हाँ। तो मोटोगोमरी जिला जो है, मोटोगोमरी जिला पाकिस्तान में हड़प्पा है। हड़प्पा याद रख लेंगे। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में मोटोगोमरी। ठीक है, हड़प्पा से याद रख लेंगे। पप्पा जो है वो मोटे हैं। क्या है? पप्पा है, क्या है? मोटे हैं। तो इसे याद रख लें। हड़प्पा, हड़प्पा पप्पा जो है मोटे हैं, इसलिए मोटगोमरी जिला इसे याद रह जाता है। तो पाकिस्तान में याद रख लेंगे। मोटगोमरी जो जिला है वहाँ हड़प्पा है, पाकिस्तान। ठीक। फिर देखते हैं दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने इनकी खोज की है। यही पूछा जाता है अक्सर। तो रखेंगे, याद रखेंगे कि राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। और ये व्हीलर माधव स्वरूप वत्स्य। सिर्फ इतने याद रखेंगे, दयाराम साहनी। ठीक। देखिए, हड़प्पा में पप्पा लगा था। पप्पा मोटे भले हैं, पप्पा जो है मोटे हैं, पर उन्हें दया आ जाता है अपने बच्चों पे। इसे याद रख लेंगे कि दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा के खोज करता है, उत्खनन करता है। आगे बढ़ते हैं तो 1921 याद रख लेंगे। पप्पा जो है, ये पप्पा पप्पा मोटे हैं, पर हम लोग जब 21 साल के हैं अभी, तो हम लोग को ध्यान बहुत रखते हैं, हम लोग पे दया आता है। आज 21 साल के हम लोग हो चुके हैं, 21 साल के हो चुके हैं, फिर भी उनको दया हम लोगों के ऊपर आता है। तो 1921 जो है याद रख लेंगे कि हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में हुई। किन्होंने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। और हड़प्पा कहाँ है? तो मोंटोगोमरी जिला, पाकिस्तान में। इतना याद हो गया होगा तो आप जरूर सेशन को लाइक करेंगे, जरूर आपको याद हो जाए। और किस पे? तो रावी नदी पे। तो याद रख लेंगे, जो रावी है यानी रवि जो है, रवि रवि है 21 साल का। उसके हड़प्पा पप्पा हैं, थोड़े मोटे हैं, फिर भी उन पे दया दिखाते हैं दयाराम साहनी से। याद रख लेंगे रावी यानी रवि। ठीक। फिर और भी अन्य प्राप्त साक्ष्य देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि अन्न का जो भंडार है, अन्न का भंडार मिले हुए हैं। जो ये दिख रहा है ना, रेड रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्न के भंडार मिले हुए हैं। कांसे से निर्मित निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति है। और गरुड़ चित्र मुद्रा है। और मछुआरे का चित्र है। और पंख का जो, सॉरी, शंख का बैल और कांस्य का दर्पण है। तो इससे याद रखेंगे क्या क्या है एक बार फिर। देखिए, अन्न का भंडार, पप्पा ऐसे मोटे नहीं हो गया, बहुत अन्न खाते थे। फिर देखते हैं कि कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी है। खिलौना गाड़ी भी पप्पा हम लोग को दिलाते ही है, हम लोग जब छोटे थे, क्योंकि उनको दया बहुत आता है, इसलिए खिलौना गाड़ी दिलाए। फिर वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति है, एक मूर्ति है, गरुड़ चित्र मुद्रा है। और मछुआरे का चित्र है। कहाँ? हड़प्पा में। कहाँ है? मछुआरे का चित्र है हड़प्पा में। शंख का बैल और कांस्य दर्पण है, कांस्य दर्पण है। तो ये सब कहाँ है? हड़प्पा में है, याद रखेंगे। अब हम चलेंगे दूसरे पर, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो लरकाना, लरकाना सॉरी, लरकाना जिला, पाकिस्तान में। कहाँ है? मोहन जो है, मोहन मोहन जो है लड़काना मतलब लड़का है। थोड़ा लड़का है, लड़काना, लड़का याद रख लेंगे। मोहन जो है वो लड़का है। इससे याद क्या रह जाएगा कि मोहन जो जोदड़ो है ना, वो लड़का, ये लड़का है, यानी लड़काना है। ल से उसका प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। तो मोहन से पक्का याद रखें कि वो लड़काना करता है, यानी लड़का है। तो लड़काना जिला पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, इतना आप ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राखल, राखल दास बनर्जी ने खोज की है। किसकी? तो मोहन जोदड़ो की। देखिए, मोहन जो है वो कभी कभी राखल, राखल दास बनर्जी कभी कभी क्या करता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता। राखल ख्याल नहीं रखता, बड़ा बनर्जी बहुत बनता है। तो इससे याद रख लेंगे कि मोहन जो जोदड़ो है लड़काना जिले में, उसके खोजकर्ता कौन है या उत्खनन करता कौन है? तो राखल दास बनर्जी। याद हो गया होगा। फिर याद रख लीजिए, जो मोहन है, मोहन जोदड़ो मोहन, वो 1922, 22 साल का है। कितने साल का है? 22 साल का है, इससे याद रख लेंगे। और वो सिंधु नदी पर है। कहाँ है? सिंधु नदी पर। याद रखेंगे मोहनजोदड़ो कहाँ? देखिए, जो जोदड़ो लास्ट में लगा रहता है ना, वो सिंधु नदी पर रहता है। जैसे आप चंदोदड़ो में भी आगे बताऊंगी तो भी जोदड़ो से याद रखिएगा कि वो सिंधु नदी पे है। ठीक।
आगे बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला हुआ है। तो विशाल जो है स्नानागार है, यानी कि नहाने वाला बहुत बड़ा क्या है, जगह है। मोहन जो है विशाल स्नानागार में है। पुरोहितों का आवास है, वहां पे महाविद्यालय है, 16 मकानों का बैराक है, कंस निर्मित नग्न महिला की मूर्ति है। कहाँ, मोहनजोदड़ो में जो है कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति है। फिर देखिए दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है। कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। फिर चमकते हुए बंदर का चित्र है, एक श्रृंगारी पशुओं की मुद्राएं भी प्राप्त है। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो है उसमें एक श्रृंगारी पशु के वाली मुद्राएं याद रख लेंगे, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति याद रख लेंगे, कांस्य निर्मित नगन महिला याद रखेंगे, विशाल अन्नागार याद रखेंगे, महाविद्यालय और 16 मकानों का बैरक। ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। अगर एक बार में आपको नहीं याद आता तो वीडियो को आप डबल देखिए, ऐसे आपको पक्का याद हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ साथियों। अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। अब आते हैं हम लोथल पे। किस पे आते हैं, लोथल पे, सॉरी लोथल पे आते हैं। लोथल देखते हैं हम, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। लोथल देखते हैं तो लोथल कहाँ है, अहमदाबाद जिला गुजरात में। कहाँ है लोथल, गुजरात बेसिकली याद रहता है सबों को, अहमदाबाद जिला गुजरात में लोथल है। फिर देखते हैं कि वो लोथल की जो खोज करता है वो कौन है, रंगनाथ राव। लोथल लोथल के खोज करता कौन है, रंगनाथ राव। तो देखते हैं रंगनाथ राव की और क्या क्या विशेषता है। तो देखेंगे कैसे हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, लोथल जो है जिनकी खोज करता कौन है, रंगनाथ राव है। कौन है, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। ठीक है, कहाँ है, तो गुजरात में है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं याद करेंगे। किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे है। देखिए भोगवा नदी पे है लोथल। देखिए लोथल का मतलब एक मैं ऐसी बता रही हूँ ट्रिक कि देखिए कोई चल नहीं पाता है, लोथ जैसा रहता है ना, तो बोलते हैं, देखो तुम बैठे बैठे बहुत भोग रहा है। क्या है, भोग रहा है। सिर्फ बता रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ, कुछ गलत इंटेंशन नहीं है। तो लोथल जो है, लोथल कौन से पे, भोगवा नदी पे। कौन पे, भोगवा नदी पे। लोथल है, लोथे लोथे बैठे बैठे भोग रहा है। तो इसे बस याद रखेंगे कहाँ है, भोगवा नदी पे है लोथल। आगे बढ़ते हैं कि जो लोथल है ना उसमें क्या क्या मिला हुआ। याद रखेंगे गोदी बाड़ा, क्या मिला हुआ, गोदी बाड़ा मिला हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोदी बाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल से प्राप्त हुए। वृत्ताकार चौकोर अग्नि जो है, अग्नि वेदिका मिली हुई, हाथी के दांत, पक्का याद रखेंगे कि हाथी के दांत जो है वो लोथल से मिले हुए, हाथी के दांत लोथल से मिले हुए। 3 युग्मित समाधियां लोथल से मिली हुई है। ये चलाक लोमड़ी का जो चिन्ह है वो लोथल से मिला हुआ। फारस फारस का मुहर और घोड़े की मृग मूर्ति लोथल, जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे कि गोदीवाड़ा याद रख लेंगे लोथल से, गोदीवाड़ा लोथल से, अग्नि अग्नि वेदिका और हाथी के दांत कहाँ से, लोथल से। फिर 3 युग्मित समाधियां जो है कहाँ से, लोथल से। और चालाक लोमड़ी का चिन्ह जो है लोथल से। बस इतना याद रखें, लोथल था वो भोगवा नदी पे भोग रहा था, ऐसा करके रिलेट करके। और 3 उगमित गोदीवाड़ा, थोड़ा सा लोथल था, चल बोल ही नहीं पाता था, इसलिए उसको गोदी में लिया जाता था। वो अग्नि देविका से प्रार्थना करता था और एकदम हाथी जैसा बैठे बैठे, लोथल था इसलिए हो गया था, इस तरह से याद रखना। और 3 उगमित समाधियां कहाँ है, लोथल में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चनहुदड़ो में। तो देखते हैं चनहुदड़ो की क्या क्या विशेषता है। चनहुदड़ो चनहुदड़ो जैसे मैंने पहले कहा था कि जहाँ पे ये दुदड़ू लगा रहता है ना, वो सिंधु नदी पे रहता है, जैसे मोहनजोदड़ो में था। तो ये चनहुदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में, कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में चनहुदड़ो। ये अर्नेस्ट अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की है, या एम जी मजूमदार भी याद रख लेंगे। एम जी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज की है। और कब की है, 1931, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु नदी पे हुदड़ो जिसमें लगा रहेगा लास्ट में, सिंधु नदी याद रख लेंगे। और अर्नेस्ट हैगेल चनहुदड़ो, देखिए कोई हुड़ करता है तो आदमी को बहुत मजा आता है, मजूमदार, ठीक। एम जी मजूमदार कई बार पूछा हुआ है, तो इसे याद रख लेंगे, हुडड़ो चनहुदड़ो एम जी मजूमदार। आगे बढ़ते हैं कि सिंध नदी पे, तो ये पक्का याद हो गया हुंदड़ो से सिंध नदी पे। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य क्या प्राप्त हुए कि मनके बनाने का जो कारखाना है, मनके बनाने का कारखाना वो कहाँ से प्राप्त हुआ, चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साज, लिपस्टिक, कान से गाड़ी, वक्राकार ईंटें, कंघा, 3 घड़ियाल, 2 मछलियों की अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, इस तरह की पूरा मेकअप का सामान है। तो बस इतना आप याद रख लेंगे, जो चनहुदड़ो है वहां से मन के बनाने का कारखाना मिला हुआ है और लिपस्टिक मिला हुआ है, ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या, मन के बनाने का कारखाना और लिपस्टिक याद रख लेंगे। पूरा मेकअप हो रहा है चनहुदड़ो में, समझ लीजिए कि पूरा मेकअप का सामग्री कहाँ मिल रहा है, चनहुदड़ो में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है,
तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, वहीं पे कालीबंगा स्थित है। कौन? कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो केपी थापर, बिल्कुल याद रखेंगे, यही पूछा भी जाता है। केपी थापर और अमलानाथ घोष, लाल केपी थाकर नहीं। देखिए कालीबंगा जो है, कालीबंगा इसके याद रखेंगे केपी थापर, ठीक, केपी थापर इसके संस्थापक याद रख लेंगे, इसको याद करना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ ये? घग्गर नदी पे। काली जो बंगा है राजस्थान में, आपको पता होगा कि घग्गर नदी है, तो इसलिए याद रखेंगे कालीबंगा घग्गर नदी पे है, केपी थापर। देखिए कालीबंगा जो, कालीबंगा काली चूड़ी लाने के लिए बोला था, काली लाल, काली एवं लाल चूड़ी लाने के बोला था केपी थापर को, पर वो नहीं लाया, तो इसीलिए उसको थापर मिल गया था, मतलब थप्पड़ मिल गया था। इस तरह से याद रखेंगे कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? तो लाल एवं केपी थापर, ठीक है। किस नदी पे? घग्गर नदी पे। उसको चूड़ी के साथ घघरा भी लाने के लिए बोला गया था। उसकी पत्नी ने बोला था कि तुम चूड़ी ले आना और घघरा ले आना, पर नहीं लाया तो उसकी पत्नी ने दी थप्पड़। तो यही चीज है यहाँ पे, सिर्फ रिलेट करना है कि कालीबंगा जो है उसके खोजकर्ता लाल एवं केपी थापर है और घग्गर नदी पे है। और साक्ष्य क्या मिले हुए? कि जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जूते हुए जो खेत के साक्ष्य है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले। अग्नि हवन मिला हुआ कालीबंगा से, अग्नि हवन का कुंड मिला हुआ, अग्नि हवन का कुंड मिला हुआ है। चूड़ियां मिला हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि चूड़ियां के लिए उनकी पत्नी बोली थी कि तुम काला और लाल चूड़ी लाना, तो और घघरा भी लाना, तो नहीं लाई थी इसलिए थप्पड़ दी थी। एक साथ सफल फसल बोने के साक्ष्य है, एक साथ फसल भी बोया जाता था वहां पे, लकड़ी की नाली भी है, लकड़ी की नाली भी है। पर जो बेहद इंपॉर्टेंट है क्या है? तो जूते हुए खेत याद रख लेंगे, कहाँ से? कालीबंगा से, जूते हुए खेत और अग्नि हवन कुंड याद रखेंगे, और चूड़िया बिल्कुल याद रख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राखी गढ़ी में, जो कि नवीनतम खोजा गया एक भारत का ही साइट, साइट बोल रही हूँ, हड़प्पाकालीन स्थल है। तो कहाँ है ये? हिसार, हजारीबाग बोल रही हूँ, हिसार हरियाणा में। कहाँ? हिसार हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। और सूरज भान जो है, आपको पता होगा कि जो हरियाणा है वो गुरुग्राम में बहुत, मतलब कि ऊर्जा के लिए बहुत जाना जाता है। तो सूरज, सूरज मतलब कि सूरज किस तरह से याद रखेंगे कि ऊर्जा के लिए बहुत जाना था, तो सूरज से भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में, सूरज, सूरज भान जो है इनकी खोज करता है। और घग्गर नदी पे क्या है? राखी गढ़ी। कहाँ है? घग्गर नदी पे राखी गढ़ी है। और इसमें जो मिला हुआ है साक्ष्य, वो त्राम उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है। क्या है? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है। और क्या है? त्राम, त्राम उपकरण। राखी गढ़ी में याद रख लेंगे कि हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है और त्राम उपकरण है। आगे बढ़ते हैं, कोटजी खैरपुर पाकिस्तान। सॉरी साथियों, थोड़ा सा ये हो गया, दिक्कत हो गया, मैं ले आती हूँ, क्या करूँ, हो जाता है, तो मैं भी तो आपकी तरह इंसानी हूँ, तो हो जाता है गलती। तो देखिए कोटजी खैरपुर पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता हम नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, सिंधु नदी पे है, याद रख लेंगे कोटजी। इसे कई बार क्वेश्चन तो नहीं देखा है, फिर याद रखेंगे कोटजी जो है खैरपुर और पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी पे है, ये याद रख लेंगे। और किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला हुआ, पर एक चीज पक्का याद रखेंगे कि जो कच्ची ईंटों के मकान है, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे जो है, चूल्हे वो कहाँ से मिला? कोटजी से मिला हुआ। कहाँ से मिला? कोटजी से मिला। कोटजी किस पे है? सिंधु नदी पे। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको पक्का याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अब हम बनवाली पढ़ने वाले हैं, बनवाली है जो कि ये भी हिसार हरियाणा में। बनवाली कहाँ? हिसार हरियाणा में। खोजकर्ता आर एस विस्ट है, आर एस विस्ट है, और सरस्वती नदी पे है। बनवाली जो है, बनवाली, देखिए सरस्वती माँ जब आती है सरस्वती पूजा में, बनवाली पूरा बन बन ठन के कितनी तैयार होके आती, कितनी भव्य सुंदर लगती है। तो सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी पे क्या है? बनवाली जो है वो सरस्वती नदी पे है। और क्या क्या मिला हुआ? तो मिट्टी का जो है हल मिला हुआ है वहां से, बनवाली से। और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य है। जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बनवाली से। याद रख लेंगे बनवाली से क्या मिले? मिट्टी का हल मिला हुआ है और जौ के साक्ष्य, ये दोनों पक्का याद रखेंगे। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला हुआ बनवाली, जो कहाँ है? हिसार हरियाणा में है और सरस्वती नदी पे है। जिसके खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी आपको। रोपड़ देखते हैं, रोपड़ रूपनगर पंजाब में। कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है। कहाँ? रोपड़ पंजाब में। खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और सतलज नदी पे है रोपड़। देखिए सतलज, सतलज, देखिए किसी भी काम में आपको लजा आ जाती है ना, तो आप रो पढ़ते हैं, रो पढ़, ठीक। यज्ञदत्त शर्मा जी ने आपको मानी के डांटा, आपको आ गया लज, तो आप लगे रोने, रो पढ़, रो गए, तो इसे याद रखना है।
फिर देखते हैं क्या है कि जो सतलज है ना, सतलज में क्या क्या मिला हुआ है। सतलज में जो सतलज नदी पर जो रोपड़ है उसमें क्या मिला, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिला हुआ है। यही सिर्फ याद रख लेंगे, रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी मिली। आगे बढ़ते हैं, रंगपुर जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। SR राव इसकी खोज करता है। और मादर या भादर नदी याद रखेंगे, रंगपुर जो है गुजरात में है, मादर नदी पे है, या भादर भी कहा जाता है। यहाँ से जो है कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी। धान की भूसी बिल्कुल याद रखेंगे, धान की जो भूसी है वो रंगपुर से प्राप्त हुई, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए धान की भूसी, ईंटों के जो कच्ची ईंटों के साथ में मिले हुए धान की भूसी, रंगपुर याद रख लेंगे। कहाँ है, मादर नदी पे। धान की भूसी उड़ जाती है कहाँ, बहुत दूर चल जाती है, एकदम रंगपुर चल जाती है, इससे याद रखेंगे धान की भूसी। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत इजी बचा हुआ है, ये सब आप पहले से कई बार पढ़ चुके होंगे। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, यज्ञ शर्मा इसकी खोज करता है। यह हिंडल नदी पर में, ये जो आलमगीरपुर है वो हिंडल नदी पे है। मित्र भांडों का रंगीन चित्रकार के साक्ष्य मिले। मित्र भांड यानी कि मिट्टी के जो कलश है वो, उनके रंगीन चित्र मिले हुए। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडल नदी पे। सुक्काडोर जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सुक्काडोर की खोज करता है, याद रख लेंगे, एक बार क्वेश्चन मैंने देखा है। तो ऑरेंज स्टाइल जो है, ऑरेंज स्टाइल वो सुक्काडोर की खोज करता है, और ये दाशक नदी पे है। सुक्काडोर जो सुक्का गेंडोर जो है वो ऑरेंज स्टाइल इसकी खोज करता है और दाशक नदी पे है। और यहाँ पर जो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और 3 संस्कृतियों के साक्ष्य है, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है, मानव अस्थि राख है, भरा बर्तन भी है, पर इम्पोर्टेंट क्या है, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में है ये। और ऑरेंज जो स्टाइल है उनकी खोज करता है, और दशक नदी पे है कौन, सुतका गेंडोर। अब आते हैं मांडा, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। मांडा सबसे उत्तरी जो हड़प्पा स्थल यही है ना, मांडा जम्मू कश्मीर में। और इसकी खोज करता इंपॉर्टेंट नहीं है, चेनाब नदी पे है, पता है कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी बहती है। और क्या क्या साक्ष्य मिले वो देखेंगे। तो ये जो ब्लेड है, हड्डी निर्मित ब्रंज है, मुहरों के साथ प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से हुए हैं, मांडा से प्राप्त हुए हैं, जो कि चेनाब नदी पे है मांडा। क्या मिले हैं, ब्लेड मिले हैं, हड्डी निर्मित ब्रंज मुहरों के साथ, याद रख लेंगे। अब आते हैं सुतका को, जो कि पैरिन बलूचिस्तान में है, और सादी कोर पे है। 2 टीलों और मित्र भांडों के साथ मिले हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतका सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, ठीक, सरस्वती नदी पे है, ठीक है, सरस्वती नदी पे है। और कलश सावधान मिले हुए हैं, बिल्कुल याद रखिए, जो कलश का सावधान है वो कहाँ से मिला, सुतकोटदा, गुजरात से मिला हुआ। और गुजरात में कुटसोतगा जो है वो किस पे है, सरस्वती नदी पे। और कलश के सावधान मिले हुए हैं, घोड़ों की हड्डी, तराजू का पलड़ा मिला हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है कलश का सावधान, जो याद रख लेंगे, सावधान, जो कि सुरकोतरा गुजरात में है, सरस्वती नदी पे है। और कलश के सावधान मिले हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हड़प्पा कालीन स्थल थे, जो कई बार आप एग्जाम में देखेंगे। एक बार में आप नहीं समझ पाते हो तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा साथियों। और बेहद इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इसको बता दिया है। और अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो और इंपॉर्टेंट टॉपिक में ले आऊँगी, अच्छा लगे और आपको चाहिए भी तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो बोल भी सकते हैं। थैंक यू साथियों, सेशन को लाइक कर देंगे।